आइए परमेश्वर के लोगों, हमारी जिंदगी में, आप सभी की जिंदगी में ये फिर से शुभ अवसर आया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकें। और अभी हम लोगों ने मिलके एक गीत की जो आखिरी कड़ी गाई, वो आखिरी कड़ी कौन सी थी मालूम है? प्यासा मन ये तुझी को पुकारे, अपना लो अपना लो, वाणी मेरी नहीं निकलते, तुम्हें बोलो तुम बोलो, बस जाओ तुम मन मंदिर में, अंतर्यामी प्रभु, मेरे अंतर्यामी प्रभु। हालेलुया। प्यासा मन, कौन सा मन? प्यासा मन। यानी कि परमेश्वर शारीरिक प्रार्थनाओं से, शारीरिक आराधना से और शारीरिक सेवा से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कैसे लोग मांग रहा है और कैसे लोग उसको अच्छे लगते हैं, जिनके हृदय के अंदर में परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास। जिस तरीके से एक इंसान को जब सवेरे उठता है तो सवेरे उठने के बाद तुरंत उसको कुछ समय के बाद चाय चाहिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट चाहिए, उसके बाद लंच चाहिए और रात को डिनर चाहिए। ये है हमारी शारीरिक भूख। और शारीरिक प्यास के लिए हमें पानी पीने की जरूरत पड़ती है, चाय पीने की जरूरत पड़ती है, जूस पीने की जरूरत पड़ती है। ये शारीरिक प्यास है। लेकिन परमेश्वर के लोगों में आज आपको थोड़े समय में ये बताना चाहता हूं कि इस शरीर के अंदर में हम सबके आत्मा है। जैसे शरीर को भूख और प्यास लगती है, वैसी आत्मा को भी भूख और प्यास लगती है। अगर शरीर के भाव से हम बात करें, हम अगर कुछ दिनों के लिए खाना को छोड़ दें, पानी को छोड़ दें, तो हम दुर्बल और कमजोर हो जाते हैं। इसलिए इंसान अच्छे से अच्छा पौष्टिक आहार लेता है, अच्छे से अच्छा भोजन करता है। वो क्यों इसलिए अच्छे से अच्छा भोजन करता है? ताकि वो हमेशा मजबूत बना रहे, तंदुरुस्त बना रहे, शरीर में उसकी ताकत बनी रहे। इसी तरीके से ये शारीरिक ताकत हुई। अब आत्मिक ताकत के लिए, अब इसके अंदर में आत्मा है, इसका भोजन क्या है, इसकी प्यास क्या है? मेरे साथ बाइबल में से देखेंगे मत्ती की इंजील, उसका 5 अध्याय। मत्ती की इंजील उसके 5 अध्याय के अंदर में बहुत अच्छी बात लिखी है और 6 पद के अंदर में लिखा है। मत्ती 5 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। अब आप इस चीज को समझिए कि परमेश्वर, ये बात स्वयं यीशु मसीह ने कही, क्योंकि ये बाइबल रेड लेटर से मेरे पास में ये शब्द खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह के हर एक शब्द जो निकलते थे, वो मनुष्य की आत्मा की उन्नति के लिए निकलते थे। आत्मिक उन्नति परमेश्वर हम सभी के जीवन में मांगना चाहता है। और यहां पे प्रभु का वचन कह रहा है, धन्य वो लोग हैं। क्या शब्द आया? पहला धन्य। धन्य अगर उर्दू में इसको मैं ट्रांसलेशन कर दूं तो इसको बोलते हैं मुबारक है वो इंसान, मुबारक। अगर इंग्लिश में बात करें तो ब्लेसिड मैन, यानी कि ब्लेसिड इंसान है, वो आशीषित व्यक्ति है जो धर्म का भूखा और प्यासा। परमेश्वर के लोगों, मैंने कहा, जैसे शरीर के लिए एक दिन के अंदर में मनुष्य को 3 बार भोजन कम से कम चाहिए होता है। उसको लेने से उसके शरीर का संतुलन, एक अच्छा स्वास्थ्य रहता है और उसको शरीर के अंदर में उस भोजन को लेने से एक एनर्जी मिलती है। शरीर के अंदर में जब भोजन जाता है, अच्छे पौष्टिक आहार जाते हैं, तो उसको शरीर को एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से जब परमेश्वर का वचन कि हमारे अंदर भूख और प्यास होती है, जब इस संगति में बैठते हैं, तो इस संगति में बैठने के बाद में हमारी आत्मा को आशीषित होती है।
आत्मा हमारी ब्लेसिंग होती है, आत्मा तंदुरुस्त होती है। जब हम उसकी वर्शिप करते हैं, तो जब आत्मा के भाव से करते हैं, तो आत्मा का भोजन क्या है मालूम है? आत्मा का भोजन है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। जब इस तरीके की हम संगति करते हैं, तो इस तरीके की संगति करने से हमारी आत्मा क्या होती है? मजबूत होती है। आत्मा हमारी मजबूत होती है। इसलिए प्रभु के लोगों, जब हम शरीर की मजबूताई के लिए सारे उपाय करते हैं कि हमारा शरीर अच्छा हष्ट पुष्ट और भला चंगा रहे, तो परमेश्वर के लोगों, आत्मा की मजबूताई के लिए मैं आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहता हूं कि आप सभी के जीवन में वचन की भूख और प्यास होना बहुत जरूरी है। जिस मनुष्य के जीवन के अंदर में परमेश्वर की भूख और प्यास नहीं है, तो उसकी अंदरूनी आत्मा जो इस शरीर के अंदर में आत्मा है, और उसका भोजन वचन का उसके पास नहीं पहुंच रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 4 के अंदर में एक बात कही थी शैतान से। क्या कही थी? जब शैतान यीशु मसीह से कहने लगा इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। इस वचन से हमारी आत्मा जीवित होती है। आत्मा का भोजन जो है वो वचन है। अब आप समझिए कि जो हमारी आत्मा का भोजन वचन है, हम उस वचन को अपनी लाइफ में अगर नहीं ले रहे, उसमें संगति नहीं कर रहे। बहुत अच्छा लगा आपने अच्छी टेस्ट मनी दी कि हम लोग अपनी सुबह तो सब लोग अपने अपनी प्रेयर करके निकल जाते हैं, लेकिन शाम के समय एक संगति करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। और यही परमेश्वर चाहता है कि आपस में संगति जब आप करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, गीत को गाते हैं, तो इससे जो आपके अंदर की जो आत्मा है उसको ये भोजन मिलता है। उसका भोजन वचन है, उसका भोजन वर्शिप है। ये भूख और प्यास को मुझे और आपको अपनी जिंदगी के अंदर में दिन प्रतिदिन बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वही लोग तृप्त किए जाएंगे जो धर्म के वचन के भूखे और प्यासे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात शैतान से कही थी, लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रहेगा, रोटी से जीवित नहीं रहेगा। इस संसार में अगर आप देखें, कितने लोग ऐसे थे जो रोटी खाते रहते थे, लेकिन क्या जीवित रहे? सब मर मर के क्या हो गए? चले गए। लेकिन मर के तो सभी को जाना है, लेकिन उस व्यक्ति की आत्मा कभी नहीं मरेगी जो इस वचन से तृप्त रहेगा। जिसके जीवन के अंदर में ये वचन रहेगा, वो उसकी आत्मा सदा सर्वदा जीवित रहेगी और सदा सर्वदा परमेश्वर का गुणगान करती रहेगी। इसलिए इस पृथ्वी पर जब मैं और आपको, मुझे और आपको ये जीवन मिला है, तो मेरे और आपके अंदर में परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास होना बहुत जरूरी है। अपनी भूख और प्यास को बढ़ाएं। जैसे संसार के अंदर में मनुष्य की दिन प्रतिदिन क्या होती जाती है? ख्वाहिश बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है। ये अच्छी बात है, ये हम लोगों की इच्छा बढ़ती है। उसी तरीके से इस आत्मा की भी इच्छा को क्या करें? बढ़ाएं। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति में रहकर, उपवास प्रार्थना में रहकर, परमेश्वर के घर में जाकर, अपने घर में रहकर, ऐसी छोटी मोटी प्रेयर मीटिंगों के द्वारा, कन्वेंशनों में जाके अपनी आत्मा की हम सभी को चिंता करना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्वर्ग के राज्य में किसी मनुष्य का शरीर नहीं जाएगा, आत्मा जाएगी। और मनुष्य के इस शरीर के कामों के अनुसार आत्मा को जजमेंट मिलेगा, उसका न्याय होगा। इसलिए इस पृथ्वी पर जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो अंतिम समय तक खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति में तृप्त किए जाएंगे। वो लोग आशीषित लोग हैं, वो आशीषित लोग हैं। इसलिए भजन संहिता में दाऊद ने एक बहुत अच्छी बात कही। 42 को अगर निकालें, भजन संहिता 42 अध्याय को मेरे साथ अगर आप निकालेंगे, तो 42 अध्याय के अंदर में परमेश्वर का वचन एक बहुत अच्छी बात कहता है। और 42 अध्याय के अंदर
पहली और दूसरी आयत को अगर पढ़ेंगे तो यहां पर ऐसा लिखा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं क्या हूं? प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊं। हालेलुया। यहां पर दाऊद राजा ने, ये भजन संहिता का लेखक जो हुआ राजा दाऊद हुआ। ये दाऊद की एक बहुत बड़ी कहानी है कि ये एक साधारण सा चरवाहा था और जंगल में भेड़ और बकरियों को चराता था, लेकिन इसके अंदर में परमेश्वर की क्या पाई जाती थी? भूख और प्यास। हालेलुया। जंगल में रहते हुए भी बाइबल में लिखा है, ये भजन संहिता 42 अध्याय के पहले और दूसरे पद में लिखा है कि उसने एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण किसका दिया? हिरनी का। किसका उदाहरण दिया? हिरनी का। उसने क्या हिरनी का उदाहरण दिया कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसी हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। फिर दूसरी आयत बहुत बेहतरीन लिखा उसने कि मैं जीवते परमेश्वर का, इसका मैं जीवते परमेश्वर का क्या हूं? प्यासा हूं। देखिए उसने एग्जाम्पल दिया हिरनी का। एक जंगल के अंदर में जब हिरनी दौड़ती है तो मैं आपको बताऊं, जंगल के अंदर में पानी बहुत आसानी से नहीं मिलता। पानी नहीं मिलता। हम लोग किसी वक्त में शिकार खेला करते थे। हम लोग किसी वक्त में खरगोश का शिकार, कबूतर का शिकार खेला करते थे। कभी कभी हम बहुत घने जंगलों में चले जाते थे। दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती थी या कांटे और बबूल के पेड़ दिखाई देते थे। पानी नहीं मिलता था और जबान हलक इतना सूख जाता था कि कहीं काश थोड़ा पानी मिल जाए। हमने बहुत साल शिकार हम लोगों ने खेला, बहुत साल, और बहुत बड़े बड़े डीप पैदल बहुत गहरे जंगलों में चले जाते थे शिकार खेलते खेलते, काश कोई शिकार मिले। लेकिन जब हमें प्यास लगती थी तो पानी नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था। इसलिए दाऊद भी, पता है हम लोगों ने कैसा पानी पिया? कहीं पे कोई ऐसा पानी मिला जिसमें मेंढक भी तैर रहे, थोड़ा सा पानी था, मेंढक तैर रहे, छोटी सी कुंडी थी, पता नहीं कितने दिन का पानी और है नहीं जंगल में, मेंढक भी तैर रहे हैं उसमें। अब क्या है, प्यास बुझाने के लिए वो भी पानी पीना पड़ता है वहां पे। काश अंदर की प्यास क्या हो जाए? बुझ जाए। इसी तरीके से दाऊद ने कहा कि जंगल के अंदर में जब कोई हिरनी दौड़ती है तो दौड़ने के बाद उसको फेफड़े जो होते हैं बहुत तेज धौंकनी के समान चलने लगते हैं, मुंह खोल के हाँफने लगते हैं। क्या करूं? पानी कहीं मिल जाए। लेकिन परमेश्वर के लोगों ऐसा नहीं है कि उसको पानी वो ढूंढती है, थोड़े समय पानी नहीं मिलता इसका मतलब ये नहीं कि वो चुपचाप बैठ जाए, नहीं, वो जब तक अपनी प्यास बुझा नहीं लेगी तब तक वो जंगल में भागती रहेगी। कभी वो इधर भागेगी, कभी उधर, काश कोई मुझे पानी का सोता मिल जाए, या कहीं पे कोई मुझे कुंडी मिल जाए, या कहीं पे बहता हुआ जल मिल जाए। उसको प्यास बुझानी है और वो तब तक ढूंढती रहती है और एक समय जब उसको पानी मिल जाता है तो वो पानी पी के आराम करती है, राहत मिलती है। तो दाऊद कह रहा है, हिरनी तो जंगल के अंदर में ढूंढकर पानी पीकर अपनी प्यास को बुझा लेती है, लेकिन मैं अपनी प्यास कैसे बुझाता हूं? मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुख दिखाऊंगा? ये समय ऐसा है, हम परमेश्वर को अपना क्या दिखा रहे हैं? मुंह दिखा रहे हैं। कैसे मुंह दिखा रहे हैं मालूम है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, जहां 2 या 3 जमा होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। निश्चित है जब प्रभु यीशु हमारे बीच में हाजिर है तो वो हमारे चेहरे को देख सकता है। जब हम प्रभु की संगति में होते हैं तब हम उसके साथ संगति करते हैं, तब हम उसको देखते हैं। परमेश्वर के लोगों, वो हमको देखता है, हाँ ये मेरा बेटा, हाँ ये मेरी बेटी आज अपना मुख दिखाने और अपने दिल से मेरी दुहाई देने के लिए मेरे सम्मुख आई है। इसलिए वो कह रहा है, मैं जीवते परमेश्वर का प्यासा हूं, मैं कब जाकर मुंह दिखाऊं? यानी कि वो कह रहा है, जब तक मैं परमेश्वर तेरी वर्शिप नहीं कर लेता, जब तक परमेश्वर में तेरी आराधना नहीं कर लेता, जब तक मैं तेरे भजन नहीं गा लेता, जब तक मैं तेरे वचन
को पढ़ नहीं लेता, और जब तक मैं बिछौने पे लेटकर तेरे उन उपकारों को याद नहीं करता रहता, मेरी आत्मा तृप्त नहीं होती। मेरी आत्मा तब तृप्त होती है जब मैं अपना चेहरा तुझे जाके दिखाता हूं और तेरे सारे कामों को लेकर तुझे धन्यवाद करना शुरू करता हूं, तेरी बड़ाई करना शुरू करता हूं, तेरी प्रशंसा करना शुरू करता हूं। इसलिए वो कह रहा है, मैं जीवते परमेश्वर का क्या हूं? प्यासा। जीवते परमेश्वर का। आज मुझे और आपको जीवते परमेश्वर का प्यासा होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो कह रहा है, धन्य वो लोग हैं जो जीवते परमेश्वर के प्यासे हैं। आशीषित तो वो लोग हैं जो जीवते परमेश्वर के प्यासे हैं। और हमारी प्यास इस समय बुझाई जा रही है परमेश्वर की संगति से। इस समय हमारी आत्मा तृप्त की जा रही है उसके वचन से। जब हम उसके वचन को अपने जीवन में लेते हैं तो वचन को जीवन का जल बोला गया है, और जल से प्यास क्या होती है? बुझती है। जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं और इस संगति में बैठने के बाद में परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेते हैं, उससे हम इस सोते में से इस सोते में से वचन के सोते में से हम जल को लेते हैं, और उसको लेने के बाद हमारी आत्मा क्या होती है? तृप्त होती है। कभी कभी बोलते हैं ना, अक्सर मुझसे कई बार लोग बोलते हैं, अरे पास्टर जी, आज का संदेश आपने बहुत अच्छा लगा, आत्मा खुश हो गई। आत्मा खुश होने का मतलब क्या हुआ? परमेश्वर ने उसकी आत्मा को क्या कर दिया? तृप्त कर दिया। उसकी आत्मा को तृप्त कर दिया। अपने जल के अंदर में से उसको उसने क्या कर दिया? पिला दिया। तब उसकी आत्मा प्रसन्न है परमेश्वर के लोगों। इसी तरीके से इस पुस्तक के अंदर में दाऊद कह रहा है कि मैं जीवते परमेश्वर का क्या हूं? प्यासा हूं। मैं जीवते परमेश्वर का क्या हूं? प्यासा। अब एक जगह और देखें, उसके अंदर प्यास कहां लगी है? 63 अध्याय, इसी का भजन संहिता 63 अध्याय के अंदर में एक पद और पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा क्या है? प्यासा है, और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी। कहां पे प्यास लगी है? मन के अंदर में। कह रहा है कि सूखी और ऊसर भूमि पर। कभी कभी आप देखना, जब गर्मी का बहुत तेज पीरियड आ जाता है और मई और जून का समय जब आ जाता है, बारिश नहीं कर रही होती, तो बहुत सी जगहों पे पता क्या होता है? जमीन के अंदर में, धरती में हल्की हल्की सी दरार सी खुल जाती है। क्या खुल जाती है? देखा होगा आपने भी, मैंने कई जगह देखा है ऐसा। पानी नहीं गिर रहा, यानी कि धरती भी उस तपिश को झेल नहीं पा रही, और वो दरार का संकेत वो दे रही है कि अब मैं भी क्या हूं? प्यासी हूं, ताकि तू मुझे पानी बरसा। और जब वो धरती पानी को पूरी तरीके से पी लेती है तो फिर वो जॉइंट क्या होते हैं? फिर हर जाते। ये उदाहरण देके दाऊद ने, पहला उसने हिरनी का उदाहरण देके बात करी, अब दूसरा उदाहरण उसने सूखी और ऊसर भूमि पर वो कह रहा है, मेरा मन तेरा क्या है? प्यासा। मन में प्यास लगी है प्रभु की। और प्रभु क्या देखता है? हमारा क्या देखता है? मन देखता है। हमारे कपड़े नहीं देखता, हमारा अच्छा रंग रूप नहीं देखता, हमारी एजुकेशन नहीं देखता। परमेश्वर के लोगों, अगर यीशु मसीह के शिष्यों की बात करें जो वचन के भूखे और प्यासे थे, वो ज्यादातर शिष्य सारे के सारे, इक्का दुक्का का छोड़ के सारे शिष्य कैसे थे? अनपढ़ ही तो थे, ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके मन के अंदर में प्रभु के प्रति भूख और प्यास थे। दाऊद इस पुस्तक में कह रहा है कि मेरा मन तेरा क्या है? प्यासा है। मेरा मन तेरा प्यासा है। आज हमारे जीवन के अंदर में, मन के अंदर में प्यास होना बहुत जरूरी है। तभी तो कह रहा, धन्य वो हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। जब आपके अंदर में, मन के अंदर में परमेश्वर की भूख और प्यास होना बहुत जरूरी है, तब तृप्त किए जाएंगे। इसलिए यहां पे कह रहा है, सूखी और ऊसर और निर्जल भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। प्रभु, कौन मेरी प्यास बुझाएगा? संसारिक जल को तो मैं कितना ही पी लूं,
लेकिन ये मेरी कभी प्यास बुझा नहीं सकती। लेकिन वो कह रहा है परमेश्वर मेरा मन तेरा क्या है, प्यासा है। एक आखिरी पद पढ़ के वचन को पूरा करेंगे। 119 भजन संहिता और उसका 131 आय, भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 131 पद में फिर दाऊद ने एक और अच्छी बात कही। और 131 पद के अंदर में 119 अध्याय का 131 पद में क्या कह रहा दाऊद, मैं मुंह खोलकर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का क्या था, प्यासा था। हालेलुया। क्या लिखा है, मैं मुंह खोलकर क्या करने लगा, हाँफने लगा। जब कोई दौड़ता है तो क्या होता है, ऐसा तो होता है। कई बार मैं भी सुबह सुबह दौड़ता था, अभी इस समय नहीं, आपको समय बाद फिर दौड़ूंगा। तो जब हम लोग 3-4 चक्कर दौड़ के लगाते थे, वॉकिंग करके, साइकिल करके, तो पता था। लेकिन दाऊद भी ऐसे ही बोल रहा है, मैं मुंह खोल के क्या करने लगा, हाँफने लगा। काहे के लिए हाँफ रहा है, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का क्या था, प्यास। हालेलुया। मैं आज्ञाओं का प्यासा था। तो आज हमें प्रभु चाहता है कि दाऊद से सीखे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का प्यासा था। परमेश्वर के उपस्थिति में उसके पिता यिशै ने कहा, जा आज्ञा तुझे दे रहा हूं, भेड़ बकरियों को चरा। चल दिया। मैं तेरी आज्ञाओं का क्या था, प्यासा था। आज्ञाओं का प्यासा। 10 आज्ञाएं दी हैं प्रभु ने, उन आज्ञाओं का प्यासा हमें होना बहुत जरूरी है। निर्गमन की पुस्तक में लिखा है कि उसने क्या आज्ञा दी है कि 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का है और उसमें तू जाकर परमेश्वर की क्या करना, आराधना करना। और दाऊद कह रहा है, मैं मुंह खोल कर हाँफने लगा क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा था। यदि आज आप कहेंगे, गॉड, मेरे परमेश्वर, मैं तेरा प्यासा हूं, मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा हूं। अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे निर्णयों के साथ होगा, यकीन जाने वो परमेश्वर बहुत खुश होगा। कोई तो इस पृथ्वी पे मुझे ऐसा शख्स मिला, कोई तो ऐसी बेटी या ऐसा बेटा मिला जो कह रहा है अपने मुख से कि मैं तेरी आज्ञाओं का क्या हूं, प्यासा हूं। मैं तेरी आज्ञाओं का प्यासा हूं। अगर हमारे जीवन में भी ऐसे निर्णय हो, प्रभु मैं तब तक अपने बिस्तर पर नहीं सोऊंगा या सोऊंगी जब तक मैं तेरी संगति को पूरा कर ना लूं, जब तक मैं अपने मन की बातें तुझसे कह ना लूं, जब तक मैं वर्शिप ना कर लूं, जब तक मैं तेरे वचन को ना पढ़ लूं। ओ प्रभु, जब मैं इसको कर लेती हूं तब मेरी आत्मा क्या होती है, तृप्त होती है। हमारी आत्मा इस वचन के ही द्वारा तृप्त होती है। यही वचन है जो हमारे सारी चीजों को तृप्ताई दे सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। इससे पढ़ने से, संगति से हमारी आत्मा तृप्त होती है। परमेश्वर आज के वचन पर आशीष दे। आमीन।